गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी, सोशियोलॉजी और साथ में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सारी जो जानकारी है, मटेरियल है, वो जो है आपको इस चैनल पर मिल जाता है। स्पेशली ये जो है वो बीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल चैनल है, जहाँ पर आपको बीए के जो भी सिलेबस ऑलमोस्ट मैं करवा देती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आज का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आज बात करेंगे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक सिस्टम है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे दो तरह के मेन शासन होते हैं, वैसे स्थानीय शासन भी होता है, पर मैं यहाँ पर केंद्र और राज्य शासन की बात करने वाली हूँ। जैसे हमारा केंद्र शासन होता है, तो केंद्र शासन में जिस तरह की एक व्यवस्था को लागू किया गया है, वही सेम व्यवस्था जो है वो राज्य में भी लागू की गई है। ठीक है, मतलब शासन व्यवस्था जो है वो एक तरह की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केंद्र में सबसे ऊपर अगर हम माने देश में तो राष्ट्रपति माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो, जैसे अगर राज्य में करें तो राज्य में जो है वो राज्यपाल जो है सबसे ऊपर माना जाता है। उसके बाद अगर हम केंद्र में बात करें कार्यपालिका की, जिसको हम जो है वो संसद कहते हैं, तो अगर हम संसद की बात करें तो संसद के दो सदन हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही ये सेम स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है राज्य में। इसको हम कहते हैं राज्य विधानमंडल। और इसके भी संसद की तरह दो सदन हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान परिषद, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, विधान परिषद और विधानसभा। दो तरह की जो है यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक शासन करने का जो एक स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो केंद्र में और राज्य में सेम फॉलो की जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हम संसद का जो है वो याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा लोकसभा के बारे में कितने मेंबर से कैसे चूज किए जाएंगे, सारा कुछ जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद राज्य का अलग पढ़ते हैं, फिर हमें वो चीज़ जो है ना फिर हमें राज्य का अलग से जो है समझना और याद करना पड़ता है, केंद्र का जो है संसद का अलग से करना पड़ता है। बट इस वाली वीडियोस में मैं शुरू करने वाली हूँ कि कंपैरिजन करके जो है वो हम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान इस तरीके से जो है हो जाएगा। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं केंद्र शासन और राज्य शासन के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले जो है यहाँ बात करने वाले हैं, एक तरफ जो है वो हम राज्य का जो शासन व्यवस्था होती है उस पर डिस्कस करेंगे, दूसरी तरफ वही केंद्र के बारे में बात करेंगे, इससे हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संसद। जैसे कि हमने बोला कि केंद्र में जो है वो संसद होती है, केंद्र, और यहाँ मैं कर रही हूँ राज्य, ठीक है। अब केंद्र में क्या होती है, कार्यपालिका का रूप हम करने वाले हैं। केंद्र में होती है हमारे पास संसद, ठीक है, यानी इसको हम हिंदी में साइड में जो है वो कार्यपालिका भी लिख देते हैं। तो इस तरह की वीडियो, जैसे आज मैं कार्यपालिका पे बात करने वाली हूँ, ऐसे कंपैरिजन करके हमें एक ही चीज को याद करना पड़ेगा, दूसरा अपने आप ही राज्य का खुद से ही याद हो जाएगा, क्योंकि वो चीज सेम है, ठीक है। तो इस कंपैरिजन करने से क्या होगा, हमें एक ही चीज याद करनी पड़ेगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर हम जैसे बात कर रहे थे कि कार्यपालिका की हम अगर बात करें तो केंद्र में उसको हम संसद कहते हैं, ठीक है, और राज्य में उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को जैसे मैंने आपको अभी बताया, राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में संसद को आपको पता ही है, पार्लियामेंट कहते हैं, और राज्य विधानमंडल को जो है वो कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। हम अब कंपैरिजन करके करेंगे तो हमें एक ही चीज याद करनी पड़ेगी, और राज्य का जो भी राज्य की शासन व्यवस्था है वो हमें खुद से याद हो जाएगी, ठीक है। कई बार हमें राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें अलग से याद करना पड़ता है, फिर केंद्र का अलग से करता है। कंपैरिजन करके एक ही चीज करनी पड़ेगी, दूसरी अपने आप हो जाएगी। तो जैसे मैं संसद है हमारी, ठीक है, यहाँ पर होते हैं केंद्र में, राज्य में राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर होता है। संसद के आपको पता है कि मेनली इसके 3 अंग माने जाते हैं, ठीक है। एक तो होती है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, और
और तीसरा जो उसका अंग माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का आपको पता है सदस्य नहीं होता है, ये अंग होता है सिर्फ, और अंग भी कैसे बनता है वो मैं आपको भी समझाऊंगी। अब राज्य विधानमंडल में भी यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, इसके भी जो है वो 3 अंग माने जाते हैं। ठीक है, एक तो जैसे यहाँ राष्ट्रपति है तो राज्य में जो है क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। वो सेम स्थिति राष्ट्रपति की जो एक देश में होती है वो राज्य में राज्यपाल की होती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विधान परिषद, और दूसरा हो जाएगा विधानसभा। तो ये हमें सेम स्ट्रक्चर चल रहा है पूरा, बस नाम जो है वो अलग है बट सेम स्थिति है। तो अगर इंग्लिश में आपको पता है राज्यसभा को जो है वो क्या बोला जाता है, उस तरह की बस इंग्लिश में आपको पता ही, हम लोकसभा को मिली लोकसभा, राज्यसभा, इन्हीं नामों से जो है वो बुला लेते हैं। वैसे हम इसको हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, और राज्यसभा को जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और विधान परिषद को जो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये वाली चीज है कि देखो सेम स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि मैंने बोला कि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, और राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। अब जैसे कि ये भी यहाँ पर भी यही है कि राज्यपाल जो है वो अंग है राज्य विधानमंडल का बट सदस्य नहीं है। अब अंग कैसे है, जैसे मैं राष्ट्रपति का बताती हूँ। राष्ट्रपति का क्या है कि संसद की जो भी बैठक बुलानी होती है या फिर बैठक बुलानी है या फिर उसको स्थगित करना है, ठीक है, ये सब जो काम कौन करता है, ये सारे काम जो है वो राष्ट्रपति करता है। और आपको पता है कि अगर संसद में कोई भी बिल जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना जो है वो मतलब एक कानून जो है नहीं बन सकता है। कोई भी बिल जब पेश किया जाता है, राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा से पास होता है, लास्ट में अंतिम राष्ट्रपति के साइन सिग्नेचर के बाद ही कोई बिल जो है वो कानून बन पाता है। तो इस वजह से जो है राष्ट्रपति, क्योंकि इससे संबंधित काम करता है, कामों से संबंधित है, इस वजह से संसद का उसको अंग माना जाता है, पर उसका कोई सदस्य नहीं है, ना इसकी बैठकों में कभी जाता है, ना किसी बैठकों में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन या इसकी कार्यवाहियों में, सेशंस में, किसी तरह की चीजों में राष्ट्रपति कोई भाग नहीं लेता है। सिर्फ बैठ के इसकी बुलाना, स्थगित करना, ठीक है, जो भी बिल है उसकी स्वीकृति देना, ये सब काम करता है, इस वजह से इसको अंग माना जाता है। अब यही सेम स्थिति जो है वो राज्यपाल की एक राज्य में होती है कि वो राज्य विधानमंडल का अंग होता है, बैठ के वही बुलाना, स्थगित करना, बिलों पर स्वीकृति देना, सेम राष्ट्रपति की काम वहाँ पर राज्यपाल करता है। तो हमें एक ही चीज से पता चल गया कि जो काम यहाँ पर राष्ट्रपति कर रहा है वो राज्य में राज्यपाल कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद करना जो है वो आसान होता जा रहा है। अब हम एक एक करके कंपैरिजन करके अब बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में और यहाँ से विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। हमें एक ही चीज को याद करना पड़ेगा और दोनों अपने आप हो जाएंगे। जैसे अगर मैं राज्यसभा के बारे में सब कुछ बताऊंगी तो विधान परिषद के बारे में आपको खुद पता लग जाएगा। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में भी कंपैरिजन करके याद करेंगे, जिससे कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़े और सारी चीजें हमें समझ में आ जाए और याद भी आसानी से हो जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, केंद्र में हम लोग बात करेंगे राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर राज्यसभा के समान कौन सी होती है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधान परिषद। अब जैसे कि राज्यसभा आपको पता है, राज्यसभा जो है उच्च सदन है माना जाता है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन माना जाता है, यानी ये ऊपरी सदन है। ठीक है, वैसे ही जो विधान परिषद है राज्य में, ये भी उच्च सदन है, यानी ये ऊपरी सदन है जैसे कि राज्यसभा है। तो ये चीज जो है वो दोनों में कॉमन आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के जो है वो इसके सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इनडायरेक्ट किया जाता है।
मतलब कि लोग इसके सदस्यों को नहीं चुनते, मतलब जैसा होता है ना व्यस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को सदस्यों को चुना जाता है, वैसे नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो वैसे ही सेम यहाँ पर चीज है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनका भी इस तरह से चुनाव नहीं होते प्रॉपरली, और लोगों द्वारा प्रॉपरली प्रत्यक्ष रूप से ना चुन के अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं राज्यसभा में बात करूं तो एक बार मैं विधान परिषद का बता देती हूँ कि जो विधान परिषद है वो सारे राज्यों में नहीं है। ये दो पॉइंट तो दोनों में सेम हो जाएंगे। ठीक है, विधान परिषद जो है वो सिर्फ 6 राज्यों में है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, उसके 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा तो कंपलसरी है, विधानसभा इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो पार्टी क्या सरकार बनाती है, तो वैसे ही यहाँ पर विधानसभा में जिस पार्टी को जो है वो बहुमत प्राप्त होता है वो पार्टी जो है सरकार बनाती है। तो विधानसभा का होना तो कंपलसरी है ना, तो हर राज्य में विधानसभा होती है, पर विधान परिषद जो है वो हर राज्य में नहीं है, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी चीज जो है आप साथ में याद कर लेना, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर हम दोनों 6 राज्य आपस में बिल्कुल जुड़े हो उस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। ऊपर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और वही साथ में उसके बिहार है, तो इन दोनों राज्यों में भी दोनों है, मतलब विधान परिषद भी है। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से भी एक नया राज्य निकला, आपको पता है, तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के साथ में आता है कर्नाटका, तो कर्नाटका में भी जो है वो विधान परिषद है। तो विधान परिषद की बात करते हैं तो सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन 2019 में जब जम्मू और कश्मीर को दोबारा से मतलब पुनर्निर्माण किया गया, पहले तो आपको पता है ये स्टेट थे प्रॉपरली, बट 2019 में जम्मू और कश्मीर को 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश दोनों को बना दिया गया, तब यहाँ की जो विधान परिषद थी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो अब सिर्फ 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके कंपोजिशन जो है वो दोनों का कैसे किया जाता है। कंपोजिशन भी दोनों का सेम है, जैसे मैंने बोला कि उच्च सदन की बात की तो दोनों ही उच्च सदन है। ठीक है, और मैंने उसके बाद आपको बताया कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राज्यसभा के सदस्यों का, तो विधानसभा का भी सेम चीज है। तो आपको एक ही चीज को याद रखना है और वो कंपैरिजन में खुद से याद हो जाएगा। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, कंपोजिशन यानी इसकी रचना कैसे की जाती है, यानी इसके सदस्यों का क्या मतलब कितना अनुपात रखा जाता है, तो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो इसके सदस्य हैं वो डिसाइड किए गए हैं कि जो, अगर हम इसके राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वो संविधान में, अगर हम आर्टिकल 80 को देखते हैं तो आर्टिकल 80 में जो है वो बताया गया था कि 250 जो है वो अधिकतम सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि 238, ठीक है, 238 जो थे वो सदस्य राज्यों से और प्लस जो संघ शासित प्रदेश हैं वहां से आएंगे, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया जो है वो आर्टिकल 80 में कहा गया है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है वर्तमान में, मतलब कहा तो गया है ये वाले आर्टिकल में, बट वास्तव में अभी हमारे पास कितने हैं सदस्य, 245 हैं। ठीक है, 245 सदस्य हैं। वैसे कहा गया है इस वाले आर्टिकल में कि अधिकतम इतने होने चाहिए, अधिकतम बताया है, बट हमने अधिकतम में मतलब कि अधिकतम इतने हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम जो है वो आपके हो सकते हैं। तो 245 है अभी वर्तमान में, और ये जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा ये बदल जाता है, 225 सदस्य जो हैं वो आते हैं राज्यों से। ठीक है, 225 सदस्य जो आते हैं राज्यों से आते हैं, 8 जो है वो संघ शासित जो प्रदेश है वहां से आते हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया है। संघ शासित प्रदेश में अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 संघ शासित जो प्रदेश हैं, ठीक है, वहां से ही जो है वो इस वाले उसमें जो है वो आते हैं सदस्य। ठीक है, मतलब कि राज्यसभा में सिर्फ 3 ही हैं, एक तो है दिल्ली,
जैसे आपको पता है कि हमारे संघ शासित प्रदेश जो है वो 8 है, ठीक है, अभी 8 है, बट सिर्फ 3 मतलब कि 3 संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ राज्य को राज्यसभा में जो है एक प्रकार से प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। दिल्ली, यहाँ से आते हैं 3 सदस्य चुनकर, ठीक है, यहाँ से 3 सदस्य चुन के आते हैं। फिर आता है पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी से सिर्फ 1 सदस्य चुनकर आता है। और उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से 4 सदस्य आते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार से 8 सदस्य हो गए कि केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य जो है वो आ रहे हैं। तो इसका कंपोजिशन जो है, रचना है, आपको राज्यसभा की इस तरह से देखने को मिलेगी। अब विधान परिषद की हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की मैं बात करूं तो इसमें भी यही कहा गया है कि इसमें अधिकतम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि इसकी विधानसभा जो है, ठीक है, जैसे इसकी लोकसभा राज्य में होती है, विधानसभा, तो इसमें कहा गया है कि विधानसभा के जितने भी कुल मेंबर होंगे उनका 1/3 सदस्य जो है इसके हो सकते हैं अधिकतम। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा में 50 सदस्य हैं, तो 50 का 1/3 ही जो है इसमें अधिकतम सदस्य जो है वो हो सकते हैं। मतलब विधानसभा के सदस्यों के अनुसार डिसाइड किए गए हैं। और कम से कम सदस्य जो है उन्होंने डिसाइड करके दिए हैं 40 सदस्य, ठीक है, कम से कम जो है वो 40 सदस्य डिसाइड करके दिए गए हैं। ये तो हो गया कंपोजिशन की दोनों की बात है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दोनों के सदस्य जो है उनका मतलब कि चुनाव किस तरह से किया जाता है। ये हो गया कंपोजिशन। अब हम लोग बात करेंगे चुनाव की। राज्यसभा के अगर सदस्यों की चुनाव की बात की जाए तो 3 जगह से मैंने आपको बता कि प्रतिनिधित्व होता है। एक तो राज्यों से आते हैं, ठीक है, मेंबर्स, फिर संघ से मेंबर्स आते हैं, और अगला होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। तो जो राज्य से सदस्य आते हैं, ठीक है, मतलब जो राज्यों से सदस्य आते हैं, वहां की जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधानसभा है, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं, वो चुने हुए सदस्य जो है वो आगे राज्यसभा के लिए सदस्य चुनकर भेजते हैं, ठीक है। तो मतलब कि राज्यसभा में जो सदस्य राज्यों से आते हैं, जैसे कि आपको नाम से पता चला, हम इसको कहते हैं राज्यसभा, यानी राज्यों की सभा, यानी यहाँ अलग अलग राज्यों से जो सदस्य हैं वो आते हैं और एक साथ जो है चर्चा की जाती है। तो राज्यों से जो विधानसभा जो है वो हर राज्य की विधानसभा अपने राज्य से मेंबर्स को चूज करके चुन के जो है वो राज्यसभा में भेजती है। संघ से जो सदस्य आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 संघ शासित प्रदेश है जहां से सदस्य आते हैं, वो कैसे आते हैं, उनका चुनाव जो है वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। और ये निर्वाचन मंडल बनाता कौन है, ये संसद बनाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा आपको पता है कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जा रहे हैं, वो कैसे किए जाते हैं, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा, ठीक है, इस तरह के क्षेत्र में जिन लोगों ने बहुत मतलब ख्याति पाई होती है, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, उन क्षेत्र से जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को चूज करके राज्यसभा में लेके आता है। जैसे आपको पता है रेखा जी हो गए, ठीक है, इस तरह के जो रेखा जी, उनको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो इस तरह के एरिया में जो ज्यादा प्रसिद्ध लोग होते हैं उनको सदस्य बनाया जाता है। अब वैसे ही अगर हम विधान परिषद में चुनाव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चुनाव का एक लंबा प्रोसेस है। यहाँ सदस्यों को थोड़ा थोड़ा उसमें तोड़ के जो है वो बांट दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ राष्ट्रपति जो है वो सदस्यों को चूज करता है, ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ पर भी सेम चीज होती है, यहाँ पर राज्य जो है वो कुछ सदस्यों को मनोनीत जो है वो करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो उनको भी राज्यपाल के द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाता है। अब मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि कितने इसमें जो है टोटल सदस्य होते हैं। जैसे इनके राज्य विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है, 1/3 सदस्य जो है इसके उनको चुना जाएगा जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, इस तरह की स्थानीय संस्थाएं 1/3 सदस्यों को चूज करेंगी। बाकी 1/3 सदस्य जो है वो जैसे कि ग्रेजुएट वगैरह 1/2 सदस्य जो है वो चूज किए जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है वो इनकी विधानसभा जो होती है वो भी चुनती है, ठीक है।
1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं चूज करती हैं, मतलब उनका चुनाव होता है। 1/3 का विधानसभा द्वारा किया जाता है। 1/2 का जो है वो ग्रेजुएट लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है, जिनको ग्रेजुएशन करे हुए 3 साल हो गए हो, सिर्फ वही लोग चूज कर सकते हैं। और 1/2 सदस्यों का चुनाव जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, जिनको पढ़ाते हुए कम से कम 3 साल हो गए हैं, वो चूज करते हैं, ठीक है। और 1/6 सदस्य जो है इसके और चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चुने जा रहे हैं 12 मेंबर्स, यहाँ पर 1/6 मेंबर्स राज्यपाल के द्वारा चूज किए जा रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा जो है वो चीजें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, हमने अभी कंपोजिशन की बात की, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि इसके इलेक्शन का मेथड क्या है, मतलब इनके इलेक्शन कैसे किए जाते हैं दोनों के, उसमें भी आपको समानता जो है वो देखने को मिलेगी। इलेक्शन मेथड कैसे है, इलेक्शन मेथड पहला तो मैंने आपको बताया है कि इनका दोनों का ही चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, ठीक है। इसकी भी सेम चीज है इलेक्शन मेथड में, अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट दोनों में सेम ही होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव जो है वो किया जाता है। अब जिस मेथड से किया जाता है, जिस प्रणाली से किया जाता है, उस प्रणाली का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इकहरी परिवर्तनशील वोट प्रणाली। इस प्रणाली को किसी और वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगी, अभी बता रही हूँ कि इस प्रणाली के द्वारा दोनों में सेम जो है वो किया जाता है, यहाँ पर भी सेम यही प्रणाली को अपनाया जाता है। दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जा रहा है, दोनों में इस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। ये भी आप साथ में याद कर लें कि इस प्रणाली को किसने डेवलप किया था, उनका नाम था थॉमस, ठीक है। इनका पूरा नाम था थॉमस हेयर, इसलिए इसको हेयर प्रणाली भी जो है वो साथ में कहा जाता है, ठीक है। अब ये वाली सेम चीज जो है वो यहाँ है, जैसे अब इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस हो जाता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 2003 से इसका जो चुनाव है वो खुला चुनाव किया जाता है, ठीक है, मतलब खुले रूप से चुनाव किया जाता है। बट यहाँ पर विधान परिषद में जो है वो गुप्त रूप से चुनाव किया जाता है, ठीक है, गुप्त रूप से। यहाँ पर पहले यहाँ पर भी गुप्त रूप से ही किया जाता, ये भी सेम था उसके ही, बट 2003 में जो है वो परिवर्तन कर दिया गया और उसके बाद खुला चुनाव यहाँ किया जाने लगा ताकि भ्रष्टाचार को जो है वो कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर यही चीज अलग है कि यहाँ अभी भी गुप्त रूप से ही चुनाव जो है वो किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस भी बिल्कुल दोनों की सेम ही आती है, तो अगर आप एक याद कर लोगे तो दूसरा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही याद हो जाएगा। क्वालिफिकेशन यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं योग्यताएं, ठीक है। क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो पहला तो कहते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि वो 30 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। और अगला है कि किसी लाभदायक पद पर जो है वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभदायक पद पे व्यक्ति ना हो। चौथा है कि मतलब अयोग्य ना हो वो किसी भी रूप से, जैसे कि क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, तो ऐसा है कि अयोग्य किसी रूप से घोषित ना किया गया हो। तो यही वाली क्वालिफिकेशन जो है सेम विधान परिषद में सेम की सेम जो है वो चाहिए होती है।
तो अब राज्यसभा की क्वालिफिकेशन एक बार याद कर लो, आपको विधान परिषद की खुद से याद होगी कि सेम चीजें जो है दोनों में चाहिए होती हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल सेम आती है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं, और बाकी ये वाली चीज जैसे ये योग्यता है, ये क्वालिफिकेशंस डिसाइड कौन करता है, तो दोनों की ही, चाहे फिर वो विधान परिषद है चाहे फिर वो राज्यसभा है, दोनों की क्वालिफिकेशंस जो है वो संसद द्वारा ही की जाती है डिसाइड, ठीक है, यानी संसद ही जो है वो कर सकती है। तो अगला हम लोग बात कर लेते हैं, अभी क्वालिफिकेशंस पे बात होगी, अब हम लोग टेन्योर की बात कर लेते हैं। टेन्योर वाली बात भी यानी कार्यकाल, वो भी दोनों का एकदम जो है वो सेम है। तो आपको ये भी एक ही चीज करनी है, दूसरा अपने आप से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे राज्यसभा का जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी 6 इयर्स का, तो इसका भी 6 वर्ष का ही कार्यकाल होता है, ठीक है। अब राज्यसभा को एक स्थायी सदन माना जाता है, स्थायी सदन, तो इसको भी जो है वो एक स्थायी सदन ही माना जाता है, सेम ये वाली चीज भी है, ठीक है। उसके बाद है कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य जो है आते हैं, सेम ये वाली चीज है, यहाँ पर भी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और उसके बाद जो है वो नए सदस्यों का जो है चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली सेम भी बिल्कुल इसमें चीजें, और इसमें ये भी होता है अगर कोई मतलब कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कोई सदस्य है तो वो दोबारा से जो है वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। दोनों में ये वाली चीज भी जो है वो सेम है। अब हम लोग ये होगा टेन्योर की बात, यानी 6 वर्ष का दोनों का मतलब ये बिल्कुल सेम है, टेन्योर भी एकदम दोनों का सेम जो है वो चलता है। अब हम लोग सेशन की बात कर लेते हैं, यानी इसके अधिवेशन, दोनों में अधिवेशन में क्या अंतर है, तो तभी तो हम कहते हैं कि हमने बिल्कुल जो केंद्र में शासन व्यवस्था अपनाई है वही चीज जो है वो हमने राज्य में भी लागू की हुई है। तो एक बार हम सेशंस की बात कर लेते हैं कि सेशंस में क्या डिफरेंस है इसके, यानी अधिवेशन। अगर दोनों के अधिवेशन की हम बात करते हैं तो इसमें जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें फिर वही वाली बात है, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा करवाए जाएंगे। और इसमें ये है कि 1 साल में यानी 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होना जरूरी है, यानी तब कहते हैं कि अगर 2 अधिवेशन के बीच का मतलब बीच में 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, तो 6 12 होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो मतलब 2 सेशन जो है वो 1 साल में होने चाहिए। तो सेम की सेम चीज ये है कि यहाँ पर राज्यपाल करवाता है, यहाँ पर भी 1 वर्ष में 2 सेशन होने चाहिए, 2 सेशन के बीच में 6 महीने का अंतर जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर अधिवेशन भी दोनों में जो है सेम चीज जो है यहाँ पर आ जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिविलेजेस की, बात कर लेते हैं कि इनको मतलब किस तरह की विशेष अधिकार जो है वो दिए गए हैं। विशेष अधिकार, विशेष अधिकार भी दोनों में सेम आते हैं क्योंकि बस सेम चीज है, राज्य में वही चीज है, केंद्र में वही चीज है, बस नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट अधिकार भी वैसे ही है। अब जैसे प्रिविलेजेस में है कि इनको मतलब कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, यानी अगर इन्होंने सदन में किसी भी तरह की मतलब विचार अपने प्रकट किए तो ये नहीं है कि आपने सदन में जो कुछ भी बोला उसके आधार पर जो है वो आपके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही की जाएगी, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो जो सदन में आपने किसी भी तरह का कोई भाषण दिया है, कुछ भी बोला है, ठीक है, तो उसके आधार पर आपके पर्सनल लाइफ में बाद में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो यहाँ पर भी ये चीज जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर जब सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, जब सेशंस चल रहे हैं तो सेशंस के टाइम पे जो है वो मतलब कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सदस्य को जो है उस पर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मतलब दीवानी मुकदमे में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी सेशंस के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद खत्म होने के
दीवानी मुकदमे में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो यही सेम चीज जो है वो विधान परिषद के सदस्यों पर भी लागू होती है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सेम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर हम बात करें तो ये जो राज्यसभा वाले सदस्य हैं इनको एक और विशेष वो आता है, इनको होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी अगर इन्होंने किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जितनी भी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं वो इन सदस्यों को मिलेंगी, बट विधान परिषद में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिविलेजेस की बात। अब एक बार हम चेयरमैन की बात कर लेते हैं, यानी सभापति की बात कर लेते हैं कि सभापति में दोनों में क्या अंतर आता है। चेयरमैन यानी सभापति, ठीक है। तो सभापति में क्या होता है, राज्यसभा का जो सभापति है वो होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये तो डिसाइडेड ही है। और विधानसभा का सभापति है जो खुद चुनाव करते हैं अपने मेंबर्स में से, बहुमत के आधार पर जो है वो चुनाव किया जाता है। फिर किसी मेंबर को, मान लीजिए 2-3 मेंबर को खड़ा किया गया, एक मेंबर को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि इसको चुनना है तो उसको चुन लिया जाएगा, तो खुद चुनाव करते हैं। बट यहाँ पर जो खुद चुनाव ना करके उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति होता है। पर उपराष्ट्रपति जो है मतलब इसका सदस्य नहीं होता है, वो भी जैसे मतलब इस प्रकार से सारा कुछ देख रहे हैं कि उसमें देखनी होती है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कोई और उसकी जगह पर उस टाइम तक देखता है, सेम चीज वहां पर चलती है। उपसभापति भी जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में अभी तक हम लोगों ने जो है जितनी बातें यहाँ पर की वो हमारा ये मेरा कराने का ये मकसद था कि जो भी शासन व्यवस्था है हमारी वो केंद्र में और राज्य में सेम लागू की गई है। तो हम लोगों को केंद्र और राज्य की शासन व्यवस्था को अलग अलग ना याद करना पड़े, हम उस चीज को एक बारी में एक ही चीज को याद करके कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। एक बार इसका रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको केंद्र में बताया कि केंद्र में जो है वो संसद होती है, ठीक है, यानी संसद यानी छोटा सा अगर हम इसकी कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका का नाम यहाँ पर संसद के नाम से होता है केंद्र में। तो राज्य में उसकी जगह पर होता है राज्य विधान मंडल, यानी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यहाँ पार्लियामेंट है। इसके 3 अंग माने जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो सेम चीज यहाँ पर आ जाती है, इसके भी 3 अंग हैं, ठीक है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 3 चीजें सेम, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ केंद्र में फॉलो होता है, वही सेम स्ट्रक्चर जो है वो राज्य में फॉलो होता है। उसके बाद हमने आज जो है जैसे कि राज्यसभा और यहाँ विधान परिषद, ये दोनों संस्थाएं हैं जो एक जैसी हैं बिल्कुल, उसके कंपैरिजन की हमने इसके बाद बात की। तो कंपैरिजन में जो मैंने आपको बताया डिटेल में वही वाली चीज एक बार मैं थोड़ी उसमें रिवाइज करवा देती हूँ। हमने अगले उसमें हम लोकसभा और विधानसभा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बात की राज्यसभा के बारे में। यहाँ पर राज्यसभा के सेम जो संस्था होती है राज्य में होती है विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन दोनों का मैंने आपको इलेक्शंस का बताया, किस किस तरह से इनका इलेक्शन मेथड है, कितने मेंबर हैं, टेन्योर है, ठीक है, राष्ट्रपति किस तरह से इनका वो है, वो सारी चीजें जो है वो आज हम लोगों ने डिस्कस की। बस आपको ये वाली चीज भी, और मैं एक बार इनका आर्टिकल्स भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी संसद का यहाँ पर डिस्कशन किया था, तो आर्टिकल्स किस किस अंडर आता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम संसद की बात करते हैं तो ये आता है भाग 5 में आता है, ठीक है, ये आता है हमारा भाग 5 में। और राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है हमारा संविधान के भाग 6 में।
संसद जो है वो हमारी आती है आर्टिकल 79 से 122 आर्टिकल के अंदर। वहीं अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो आर्टिकल 168 से 212 आर्टिकल के अंदर ये आता है। तो साथ साथ में अब ये आर्टिकल्स कौन कौन से अंडर आते हैं वो भी जो है वो आप साथ में याद कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बात की राज्यसभा और विधानमंडल, संसद का जो एक भाग है राज्यसभा और विधानमंडल का जो एक भाग है विधान परिषद, उसके बारे में बात की। अभी इसमें थोड़ा सा और है वो अगली वीडियो में मैं करवाऊंगी कि दोनों में किस तरह से शक्तियां कैसी कैसी, राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं तो वहीं विधान परिषद की शक्तियां क्या हैं, तो क्या फर्क है, क्या दोनों की शक्तियां जो है वो सेम होती हैं वो बात करेंगे। फिर लोकसभा और विधानसभा के बारे में बात करेंगे, उनमें भी बिल्कुल सेम ऐसी ही समानता है। वैसे ही फिर हम राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन करके याद करेंगे कि ऑलमोस्ट जो क्वालिफिकेशंस राष्ट्रपति को चाहिए होती है वैसे ही जो है वो राज्यपाल को चाहिए होंगे, तो कंपैरिजन करके जल्दी याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे पहले काफ़ी मैंने वीडियोस डाली हैं बीए के लिए पॉलिटिकल साइंस की, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।